अक्सर आपने गली मोहल्लों में लोगों द्वारा सुना होगा कि यार मुझे तो बाल ब्रह्मचारी ही रहना है, या फिर लोग कहते हैं कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं। दोस्तों, अज्ञानता संसार का सबसे बड़ा अंधकार है। इस अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान के प्रकाश को प्रज्वलित करने की जरूरत है ताकि वहम को दूर कर सकें। ब्रह्मचर्य शब्द की गलत परिभाषा को मन में रखकर आज भी जी रहे हैं लोग। आइए आज विस्तार से जानते हैं ब्रह्मचर्य की वास्तविक परिभाषा। धार्मिक और योग परंपराओं में ब्रह्मचर्य को अक्सर अविवाहित जीवन जीना, इस रिश्तों में संयम के संदर्भ में समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका व्यापक अर्थ जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनियंत्रण और संयम का पालन करना है। यह मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर संतुलन और अनुशासन बनाए रखने की प्रक्रिया है ताकि व्यक्ति आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक प्रगति की दिशा में अग्रसर हो सके। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांत है जिसका मुख्य अर्थ है आत्मनियंत्रण और संयम का पालन करना। संस्कृत में ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य या ईश्वर और चर्य का अर्थ है आचरण या जीवन शैली। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ईश्वर के मार्ग पर चलना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ब्रह्मचर्य मनुष्य को उसकी ऊर्जा को संरक्षित करने और उसे उच्च उद्देश्यों में लगाने का मार्ग दिखाता है। इसका पालन करने से मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण और आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति होती है। शारीरिक रूप से भी यह ऊर्जा का संचय और उसे सही दिशा में केंद्रित करने में मदद करता है। गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन अनुशासन और सीमाओं के साथ किया जा सकता है, जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है और नैतिक और धर्ममय जीवन जीने का प्रयास करता है। ब्रह्मचर्य जीवन के हर स्तर पर संयम और अनुशासन का अभ्यास करना पड़ता है, जो आत्म विकास और उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ आत्मा से संबंधित होता है। यह मानव जीवन के गहरे और मौलिक प्रश्नों का अन्वेषण करने का एक तरीका है जो अस्तित्व, चेतना, ईश्वर, आत्मा और जीवन के उद्देश्य से संबंधित होते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति बाहरी संसार से हटकर अपने आंतरिक संसार की खोज करता है। अध्यात्म में व्यक्ति अपने अस्तित्व के सत्य को पहचानने, स्वयं को जानने और ईश्वर या किसी उच्च शक्ति से संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। यदि अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म कोई एक विचारधारा या मत नहीं है, बल्कि यह एक अनुभवजन्य प्रक्रिया है जहां व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और जीवन के अर्थ की खोज करता है। यह धर्म से जुड़ा हो सकता है, परंतु यह अनिवार्य रूप से किसी एक विशेष धर्म का हिस्सा नहीं है। अध्यात्म को धार्मिक विश्वासों के साथ या उसे स्वतंत्र रूप से अनुभव किया जा सकता है। अध्यात्म के मुख्य तत्वों में ध्यान, योग, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण शामिल होते हैं। यह व्यक्ति को अपने मन और शरीर को संतुलित करने, अपनी भावनाओं को समझने और जीवन की असलियत को अनुभव करने में सहायता करता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार या मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है, जिसका मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और परम शांति की स्थिति में पहुंचना। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, जो कि आत्मा या चेतना होती है। अध्यात्म का एक प्रमुख सिद्धांत यह है
कि संसार में हर चीज का एक आपसी संबंध है और यह संबंध किसी न किसी रूप में एक दिव्य शक्ति से जुड़ा होता है। आध्यात्मिक जीवन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को अपने भीतर की शांति और संतोष को प्राप्त करना होता है, जिससे वह जीवन के उतार चढ़ावों के बावजूद भी स्थिर और शांत बना रहता है। अब मुझे लगता है कि आप ब्रह्मचर्य की परिभाषा को समझ गए होंगे। फिर भी इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं या मुझसे कुछ छूट गई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी जरूर लिखें। आप मुझे YouTube के अलावा फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।